नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रविंद्र चौरसिया। आप देख रहे हैं ट्रेड विद चौरसिया। देखिए, आज हम एक सेटअप के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये भी बहुत अवेटेड था। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयरिंग कीजिए, कमेंट भी कीजिए। देखिए, ये जो सेटअप है ये है पीओपी। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस नहीं है, इसका नाम है प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, इसमें क्या होता है, देखिए प्रोबेबिलिटी क्या होता है कि आपकी कितनी संभावना है कि आपको प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है। ठीक है, आपकी कितनी संभावना है कि आपको प्रॉफिट मिलेगा। देखिए, सिंपल सी बात होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट में दो चीजें होती है। देखिए, आपको अपने सेटअप पे कितना बिलीव है। अगर आपका सेटअप, देखिए हर सेटअप का ना एक रेशियो होता है, विनिंग रेट होता है। ये या तो 50-50 चलेगा, या 70-30 चलेगा। ठीक है, या 30-70 है। तो जब इस तरह के आपके सेटअप होते हैं तो आपको इसमें रिस्की ट्रेड लेना पड़ती है कि भैया 50-50 है तो रिस्की हो गया। इसमें आपको कंफर्म ट्रेड, देखिए ये रिस्क हो गया। ये आपका मतलब कंफर्मेशन तो है, बट है तो मार्केट ही। बट इसमें आपका कंफर्मेशन कितने टाइप का है भाई, इसमें मुझे 90% टाइम सक्सेस मिलती है। फिर भी 10% चांस तो रहता ही है ना स्टॉप लॉस हिट होने का या कॉस्ट टू कॉस्ट निकलने का 1:1 पे। ये तो एकदम टोटली नल है, लुल है। अब लुल क्यों है कि भाई इस सेटअप में मैं कभी एंट्री नहीं करूंगा। तो आपको ट्रेडिंग करने से पहले पीओपी को समझना पड़ेगा, जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट। देखिए फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल देता हूँ। देखिए आज की मार्केट में, देखिए मैं लाइव एग्जांपल देता हूँ। आज की मार्केट, आज कितनी तारीख है, 6 नवंबर है आज। आज हमें पता है कि मार्केट यहाँ खुली। ठीक है। अब मेरा पहला रेड कैंडल सेटअप है, वीवेब सेटअप है। अब मुझे अगर पहली वीवेब सेटअप पे ट्रेड मिल चुकी है और मेरा मार्केट वीवेब के नीचे आ चुका है, तो आपको ये तो पता है कि अगर मार्केट वीवेब के नीचे होती तो बेरिश होती है। तो जब तक वीवेब के ऊपर आपका कोई कंफर्मेशन नहीं मिल जाता है, देखिए वीवेब की सिचुएशन क्या है, मैं आपको इंडिकेटर भी लगा के दिखा देता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा वीवेब क्या करता है। देखिए, आपको कोई भी एक इंडिकेटर या प्राइस एक्शन या ब्रेकर ब्लॉक से ये डिसाइड करना पड़ेगा कि मार्केट क्या फेवर कर रही है आपको। देखिए, मैं अगर इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग नहीं करता, मैं सिर्फ गधा स्ट्रेटेजी करता हूँ, तो मेरे को पता है कि ये वीवेब के नीचे चल रहा है, वीवेब के ऊपर नहीं। 50 EMA इसके ऊपर है। अगर 50 EMA के नीचे वीवेब है, देखिए सिंपल सी बात है, कुछ चीजें आपको फिक्स रूल आपके बनाना पड़ेंगे। अगर आपको पता है तो मेरा एक माई चेकलिस्ट पे ट्रेडिंग सिस्टम है जिसमें मेरा व्यू फिक्स है। ठीक है, सब कुछ फिक्स है, एक्चुअली व्यू फिक्स है, मेरे लेवल्स फिक्स है। ठीक है, और मेरा सेटअप फिक्स है। ठीक है, मैं उस सेटअप से बाहर ट्रेड नहीं करता हूं। तो मेरे जो सेटअप की प्रोबेबिलिटी है, पीओपी है, वो है लगभग 75% का विनिंग रेट। देखिए 75% बहुत अच्छा होता है। ठीक है ना, अगर कोई सेटअप 50% भी है, अगर आप उसमें 1:2 का टारगेट भी लेते हो तो भी आप प्रॉफिटेबल हो। ठीक है, तो आपको पीओपी फोकस करना पड़ेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, अब मान लीजिए आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट डाउन साइड का है, तो आपको डाउन साइड का ही ट्रेड प्लान करना चाहिए। यहाँ से आप शॉर्ट कर सकते थे, चलो आपने यहाँ शॉर्ट किया, आप कॉस्ट टू कॉस्ट पे एग्जिट कर गए, फिर वापस से आपकी एंट्री बनती, यहाँ से एंट्री करके ये पूरा पकड़ सकते थे। तो कॉस्ट टू कॉस्ट ने आपका स्टॉप लॉस, वैसे तो स्टॉप लॉस हिट हुआ नहीं आज, बट मे भी हो सकता था स्टॉप लॉस हिट होके फिर नीचे आया था। क्योंकि यहाँ 50 EMA थी, इसलिए मैंने पहली प्रॉफिटेबल कैंडल बनते ही इसको कॉस्ट टू कॉस्ट पे रखा। मैं कॉस्ट टू कॉस्ट पे निकलना ज़्यादा बेटर समझता हूँ। अगर आपने मेरा कॉस्ट टू कॉस्ट का नहीं देखा है तो प्लीज़ आके एक बार चेक कीजिएगा कॉस्ट टू कॉस्ट को। यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन भी थी, उसके बाद जैसे ही मैं ट्रेंड लाइन को फॉलो नहीं करता हूँ, मैं अपने वीवेब को फॉलो करता हूँ। मुझे वीवेब अच्छे सेटअप देता है पीओपी वाले, इसलिए मैं इसको यूज़ करता हूँ। जैसे ही वीवेब वीवेब के नीचे एक स्ट्रॉन्ग बुलिश बेरिश कैंडल क्लोज होती है, मेरी एंट्री यहाँ से बन जाती है और मैं इसको बहुत अच्छे से राइड करता हूँ। मुझे लगभग इसके अंदर 100 पॉइंट के आसपास कैप्चर होते हैं, मतलब मुझे इसमें 55.8 पे मिल चुके हैं। अब मेरी प्रोबेबिलिटी क्या कहती है कि वीवेब के नीचे जब तक है मार्केट क्या है, बियर। ये प्रोबेबिलिटी मेरी है 70% की, 75% की। तो अगर 75% का मुझे बियर वाला है तो मैं अपसाइड का ट्रेड नहीं लूंगा, मैं सिर्फ डाउन साइड के ट्रेड को ही प्रेफर करूंगा। यहाँ से फिर मैं सेल कर दूंगा, कॉल सेल कर सकते हो, यहाँ से आप पुट बाय कर सकते हो। तो इस तरीके से आप इसको प्लान कर सकते हो, करेक्ट है। ठीक है, तो ये आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी है, इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट। देखिए, मैं बहुत छोटे छोटे वीडियो बनाऊंगा, अगर आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत कम कमेंट्स आते हैं, बहुत कम सब्सक्राइबर हैं, तो इस चैनल को ग्रो कीजिए। अगर आपको मेरे समझाने का तरीका पसंद आता है तो कभी भी आप अगर पीओपी चेक नहीं करते हैं, अगर आपकी चेक लिस्ट में पीओपी नहीं है तो उसको डालिए। माय चेक लिस्ट सिस्टम में आप अपना प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट को भी डालिए, तभी आप सक्सेसफुल हो पाएंगे और इस मार्केट से पैसा कमा पाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को मैं बहुत ही शॉर्ट में ख़त्म करता हूँ। ओके, अगर आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।